सरकार दावे करती है गरीबों को हक देने की लिस्ट देखें तो सैकड़ों की तादाद में योजनाएं गिनी जा सकती हैं जो गरीबों के लिए हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां योजनाएं तो दूर, लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि आजाद मुल्क में गुलामों की सी जिंदगी जी रहे हैं लोग। आजादी के 6 दशक बाद भी एक आदिवासी गांव ऐसा है जिसने नहीं देखी बिजली की रोशनी, जहां तक नहीं पहुंचती कोई सड़क। आज भी झाड़ फूंक से होता है इलाज। नाले का पानी पीते हैं ये इंसान। एमए तक पहुंच सका कुल एक छात्र। न वृद्धा को पेंशन, न इंदिरा आवास। राशन के नाम पर मिलती है आस। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विकास खंड के दर्जनों गांव का कुछ ऐसा ही हाल है, लेकिन हम आपको ले चल रहे हैं पिचरवाही ग्राम पंचायत के गांव बेलापानी। 500 की आबादी वाले इस गांव में बैगा आदिवासी भी रहते हैं, लेकिन मानो मध्य प्रदेश शासन और अनूपपुर जिला प्रशासन के लिए ये गांव है ही नहीं। आजादी के 6 दशक बाद भी इस गांव में पीने के लिए पानी नाले और झिरियों से लेना पड़ता है। एक ही घाट पर जानवर और इंसान एक साथ पानी पीते हैं, क्योंकि नाम के लिए जो 4 हैंडपंप यहां लगाए गए थे वो लगने के बाद से ही सूखे पड़े हैं। सर, पानी की एक ही मात्र झिरिया टाइप की हम खुद बना लिए हैं, और आज इतने आजादी के पश्चात सिर्फ निर्मल निरुक्त एक झिरिया बनवाया है गवर्नमेंट। हम जानते नहीं यहाँ के सचिव कौन है, यहाँ के सीओ कौन है, यहाँ के कलेक्टर कौन है। पानी के लिए इतने मोहताज हो जाते हैं, नाले के पानी मनुष्य और पशु एक साथ हम पीते हैं। खेती के लिए सही जमीन नहीं, सिंचाई व्यवस्था नहीं, नतीजा कभी कभार जो पारंपरिक फसलें हो जाती हैं उनसे ही गुजारा होता है, वरना जंगली फलों और सब्जियों या बीजों पर यहाँ के आदिवासी गुजारा करते हैं। जबकि सरकार का दावा है कि हर गरीब तक 1 रुपए में गेहूं और 2 रुपए में चावल पहुंच रहा है। महिलाएं मीलों मील चल के जंगली फल और लकड़ियां बीन कर लाती हैं, जिनके सहारे थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाती है। कहाँ चावल होते तो कहाँ खाते हो चावल की जगह? अरे फुटके को दो कोनो बात पर मच्छी बोई रही तो खत्थन नहीं बुमे तो नहीं खान। अब उन्हें मोहब्बत नहीं करे तो क्या इनके खाते साहेब। सब्जी में क्या खाते हो? सब्जी में अरे हदाई पकड़ी भाजी के खत्तन रोज दिना का खाई। लकड़ी उकड़ी ले जात हम तो 30 रुपया बात हम हाफ किलो ले आम। कहाँ ले जाते हो लकड़ी? लेंढरा ले जात हम। कितनी दूर पड़ता है? वही हो क्या हुई लेंढरा दिन भर के काम, एक टाइम ले आन लकड़ी से फिर बिहान ले जात। जब खाना पोषक न हो और पानी गंदा हो तो बीमारियां घेरेंगी ही, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर या मितानिन जैसी सुविधाएं नहीं है।
दुकान चलती है ओझा और तांत्रिक लोगों की। आज भी दवाई से ज्यादा दुआ पर ही भरोसा किया जाता है। खन चढ़ावे साहेब तब झड़ो की आन रहा हमारे यहाँ डॉक्टर रावे ना कुछ जात नहीं आवे झाड़ फूंक करो किया था तब हमारे लड़का टनका थे। अच्छा, और ज्यादा बीमार होते हैं तो फिर क्या करते हो? काहिन करते हैं गुनिया नजरिया न करो थन साहेब तो टनका थे नहीं ठीक होते तो नहीं ठीक हो तो है कि खत्म हो जाता न का होते न यहाँ एनएम वगैरह भी नहीं आती? हाँ कुछ नहीं आवे साहब। और जब हालात हद से और बिगड़ जाते हैं तो प्राचीन काल की तरह डोली बनाकर मरीज को कंधे पर लेकर 15 किलोमीटर दूर पहाड़ी का रास्ता तय कर लडेरा गांव पहुंचते हैं और वहां से किसी सवारी से राजेंद्र ग्राम अस्पताल पहुंचा जाता है। इधर ले जा रहे हैं लड़रा तक। क्या हो गया है? उसको बीमार है नहीं 6 महीने तक। अच्छा, उसको अब देखो दवाई गोली अपना जो सीज गया जंगली जड़ी तो उसको कर देखा है अब अस्पताल सीधा। तो यहाँ डॉक्टर नहीं आते? नहीं आता है कभी। अगर मान लो ले जाते समय क्या कभी कोई दुर्घटना भी घटी है? होगा तो होगा, सब जीवन में होगा फिर, लेकिन यह सोच है अपना कि अस्पताल तक ले जाएं तो कहीं बच जाए यदि मर जाए। अस्पताल तक ले जाना जरूरी है तो अस्पताल ले जाए। सरकारी योजनाओं की बात करें तो जब यहाँ तक कोई सड़क ही नहीं आती तो योजना कहां से आएगी। गांव में कुल 4 लोगों को आज तक इंदिरा आवास योजना का फायदा हुआ, लेकिन वो भी आधा अधूरा। 7-8 माह से पेंशनधारी बुजुर्ग भी इंतजार ही कर रहे हैं। जो भी शासन की ओर से इंदिरा आवास है और पेंशन वाले है, यहाँ किसी को लाभान्वित नहीं हो रहा है और सब इनकम जो है अधूरी है। अच्छा, इंदिरा आवास कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों को। यहाँ बैगा जाति के घर कितने हैं? यहाँ सर 80-85 तक के हैं और संख्या 500 तक के। 500 तक के हैं जी। लेकिन इनको इंदिरा आवास नहीं मिला अभी तक? अभी तक नहीं मिला। अच्छा, जो 4 लोगों को मिला उनके इंदिरा आवास पूरे हैं? नहीं है सर, वो पूरी अधूरी है। कहने को इस गांव में स्कूल भी है, 2 आंगनबाड़ियां भी हैं, लेकिन अधूरे भवन। 8वीं तक की शिक्षा वो भी कभी कभार शिक्षक स्कूल पहुंच जाए तो मिल पाती है। लड़कियां 5वीं या 8वीं के बाद नहीं पढ़ पाती। पूरे गांव में एक ही युवक है जो MA तक पहुंच पाया। सर, शिक्षा की इतनी बदतर समस्या है। आजादी के 68 वर्ष पश्चात यहाँ कोई बालिकाएं आज तक 8वीं क्रॉस भी नहीं कर पाती। मुश्किल से 5% छात्राएं पढ़ पाती हैं। लेटरा हाई स्कूल जो है कम से कम 15 किलोमीटर दूर है, जो जंगल क्रॉस करके आती जाती, इसलिए बच्चियां कोई नहीं पढ़ पाती हैं। इस 500 आदिवासी बहुल इलाके में बैगा जनजातियों के ग्राम में सिर्फ मैं ही एक ऐसा छात्र हूं जो आज इतनी संघर्ष के पश्चात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में MA फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस से मैं ही छात्र हूं। गांव के ये हालात हैं। रोजगार गारंटी का दम भरने वाली सरकार देखे कि इस गांव में साल भर बुजुर्ग ही रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर युवा घर छोड़कर काम की तलाश में पलायन कर जाते हैं। काम परेशानी यही है कि हमारे यहाँ सरपंच भी नहीं, ना हमारे यहाँ उप सरपंच भी नहीं, कोई नहीं बनता है हमारे यहाँ, इसलिए काम भी नहीं आते हैं, ना रोड भी नहीं है सही साथ में, तो गाड़ी भी नहीं आ पाता है, कोई साहेब भी नहीं आता है, कोई काम भी नहीं खोलते हैं। तो हमारे यहाँ के लड़के पूरे कोई रायपुर चल देते हैं तो कोई दिल्ली चल देते हैं, कोई जबलपुर, कोई इलाहाबाद। कुल मिलाकर कहा जाए कि ये बेला पानी वो गांव है जहां बेबस बैगा रहते हैं और आज भी इन्हें आजाद मुल्क में गरीबी और असहाय जिंदगी से आजादी नहीं मिल सकी है। समय के लिए अनूपपुर से अरविंद पांडे।